गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा। साथियों, आज मैं सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आभार और अभिनंदन करना चाहूँगा। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं मुश्किल वक्त पर आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। दिन भर आज मेरा इतना बिजी शेड्यूल था, विपिन भंडारी जी को पता है। विपिन भंडारी जी को मैंने फ़ोन करके भी बताया। उसके बाद देखिए कि क्या अपडेट है उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आज ब्रिज कोर्स से रिलेटेड हमने क्या अपडेट किया हुआ है और क्या है। कि आप लोगों के साथ मैं वर्चुअल होना चाहता हूँ, इंटरेक्ट होना चाहता हूँ। जब तक हम लोग इंटरेक्ट नहीं होंगे तब तक हम ये लड़ाई भी नहीं जीत पाएंगे। ये आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज मेरे द्वारा ये आप मेरे हाथ में ये पत्र देख रहे हैं। ये पत्र जो है मैंने माननीय मुख्यमंत्री को ईमेल करा हुआ है और माध्यम बनाया हुआ है अपने क्षेत्रीय विधायक पूरन सिंह फर्त्याल जी को। क्षेत्रीय विधायक पूरन सिंह फर्त्याल जी को मैंने माध्यम बनाया हुआ है। अच्छा, नहीं हो तो अब इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि हमारा क्या अपडेट है। कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार देहरादून और द्वारा माननीय विधायक श्री पूरन सिंह फर्त्याल, विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट चंपावत। तो विषय है बीएड प्रशिक्षित व एनसीटी से मान्यता प्राप्त व्यावसायिक विकास कार्यक्रम पीडीपीटी योग्यताधारी प्रार्थीगणों को नियमित विभागीय डीएलएड के समकक्ष मान्यता प्रदान करने के संबंध में। जैसा कि आप जानते हैं, तो महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थीगण बीएड शिक्षा शास्त्र में डिग्रीधारी हैं और हम लोगों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान NIOS से एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त 6 महीने का प्रारंभिक शिक्षकों हेतु व्यावसायिक विकास कार्यक्रम ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण भारत सरकार के अपेक्षा अनुसार तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करते हुए प्राप्त किया हुआ। जैसा कि आपने देखा है, बहुत सारे लोगों ने आज मुझे एक कॉपी सेंड करी थी, तो उसमें भी जो है कि आपने देखा होगा मोदी जी का एक साइड में फ़ोटो लगा था और दूसरी साइड में NIOS का फ़ोटो लगा हुआ था। वो लेटर जो है कि NIOS की तरफ से जारी किया गया था, भारत सरकार MHRD की तरफ से जारी करा था जिस मोदी जी के निर्देशन में। तो उसमें साफ लिखा हुआ था कि IT एक्ट 2009 के जो है कि नियम 2N, जो कि सारे मानक, यानी कि जितने भी जो विद्यालय होते हैं, जिन भी विद्यालयों को मान्यता दी जाती है, जिन भी विद्यालयों को डाइस कोड दिया जाता है, तो वो उन्हीं विद्यालयों को डाइस कोड अवेलेबल होता है या प्रोवाइड कराया जाता है जो IT के मानक 2009 को पूरा करते हैं। वर्तमान में जो भी डाइस कोड मिला हुआ है, तो उनको IT के जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, तो उसके नियमों का पालन जो भी विद्यालय करता है उसको डाइस कोड मिलता है प्राइवेट विद्यालय में, संस्थानों में। और दूसरी बात है कि हमारी तरफ से एक चीज़ और कही गई है कि जैसे कि अतः प्रार्थीगण प्रारंभिक शिक्षक बनने की पूर्ण अर्हता रखते हैं। प्रार्थीगणों ने TET प्रथम को भी उत्तीर्ण किया है, लेकिन विभागीय शासनादेश व प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु जारी विज्ञप्ति में प्रार्थीगणों को विभागीय DLED का प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवारों के समकक्ष नहीं माना जा रहा है, जिससे समान अर्हताधारी उम्मीदवारों के बीच पक्षपात हो रहा है। और दूसरी बात है कि उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत वर्ष 2016 में चयनित BEd TET प्रथम उत्तीर्ण शिक्षक जिन्होंने विशेष सेवारत प्रशिक्षण विशिष्ट DLED को विभाग ने न करा करके NIOS से उन लोगों ने कराया, जिसे जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत ही उन्होंने भी हमारे साथ किया। और दूसरी बात है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी शिक्षा प्रशिक्षण को मानदंड क्रियाविधि मानकों के आधार पर किसी भी प्रकार से वरीयता प्रदान नहीं की गई है। ये जो है कि 2018 की नियमावली में भी कहा गया है कि जैसा कि अभी तक जो है कि एक नियम बनता है
कि हमारे यहाँ जो सर्विस रूल 2012 की बात कही गई है, सर्विस रूल 2012 जो आरटीई के मानकों के आधार पर हमारे जो है कि एक सुप्रीम पावर किसको दी गई है, एनसीटी को, जो प्राथमिक शिक्षकों के लिए चयन प्रक्रिया की जो पावर दी गई है वो एनसीटी को दी गई है। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा, हमने जो है कि अब उसमें जो भी डिसीजन लेगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय एनसीटी लेगी। एनसीटी ने जो है कि हम लोगों को ये कोर्स बिल्कुल बाय रूल कराया हुआ है, बीएड ब्रिज कोर्स जो 6 महीने का हमने जो है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो है विकास पाठ्यक्रम किया है, पीडीपीटी किया हुआ है, वो 2009 के आरटीई के मानकों को पूरा करते हुए जो है कि बनाया गया। और एक चीज़ और बताऊं, 2018 के बाद जो है कि उससे पहले इन्होंने दिया, 2018 के बाद जो है कि लगभग जून 2018 के बाद जो है कि एनसीटी ने ये भी कह दिया है कि कोई भी प्रशिक्षण जो है कि मेरी नज़रों में कम या ज़्यादा नहीं है। तो ये भी एनसीटी के द्वारा कहा गया है, जैसा कि आप जानते हैं। और एक बात हमने और कही हुई है कि यहाँ पर जो है तो कम ज़्यादा नहीं है, ये भी आप समझ गए होंगे। दूसरी बात है, सीबीएसई द्वारा जो आयोजित सीटेट परीक्षा है तो उसमें जो है बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवारों को प्राथमिक स्कूल में शिक्षक बनने के लिए योग्य माना हुआ है। तो गाइज मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या मेरे पास नया अपडेट है। ये मेरे पास ये जो नियमावली देख रहे हो, ये आज ही मैंने जो है कि इसको अभी इसमें नया अपडेट दे दूँगा कि क्या क्या नियमों के अकॉर्डिंग है। तो ये मेरे हाथ में जो है 2019 जो है कि 2 अप्रैल 2019 की जो है कि एनसीटी ये है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिसूचना 29 मार्च 2019 की सर्विस सेवा नियमावली है, जिसको आप देख रहे हैं। ये भी एक अपडेट है, तो इस अपडेट के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। और देख रहे हो कितने मुश्किल टाइम में, मुश्किल जगह से मैं आप लोग जो है कि वीडियो के माध्यम से साफ दिख रहा होगा, मेरे कुछ पेज जो है कि नीचे खाई में भी गिर गए हैं, तो आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों मैं आपके साथ कितने मुश्किल समय में भी अपडेट देता हूँ। ये जो है आप समझ रहे हैं, ये है सरकारी गजट उत्तराखंड। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है प्रकाशित ये गजट है। इसमें उत्तराखंड शासन ने जो है शिक्षा अनुभाग 1 बेसिक शिक्षा के नियमावली दे रखे है कि क्या क्या चेंजेज दे रखे हैं, ये भी आप समझ रहे हैं। इसको भी मैं आपको पूरी तरीके से बाद में समझाऊंगा, क्योंकि कभी भी जो है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल रूल के खिलाफ नहीं जा सकती है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। तो सेंट्रल रूल के खिलाफ नहीं जा सकते। कुछ जो है कि कुछ सरकार ने कुछ अथॉरिटी इनको स्टेट को दे रखी है सर्विस रूलों में चेंज करने के लिए, वो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब सेंट्रल के रूल और स्टेट के रूल आपस में टकराते हैं तो उसमें प्रायोरिटी जो है कि सेंट्रल के रूल को मिलती है। और दूसरी चीज़ होती है कि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत सर्विस रूल जो होते हैं कंडक्ट किए जाते हैं, उनको बनाया जाता है। तो संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत जो भी रूल बनाए जाएंगे उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या चेंजेज हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। गाइज वीडियो में बने रहिएगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिल रहा है, तो मुझे जो है कि आगे बढ़ने की ताकत मिल रही है। आप लोगों की क्षमता, आप लोगों जितना भी अप्रिशिएट मुझे करेंगे उतनी मेरी ताकत बढ़ेगी। मैं चाहता हूं कि बीएड ब्रिज कोर्स को आगे ले जाऊं, और आप लोग भी चाहते हैं कि बीएड ब्रिज कोर्स आगे जाए। तो ये आगे कैसे जाएगा, जब आप लोग मेरा साथ देंगे। मैं इस वीडियो में सीधी सी बात कह रहा हूँ, आप लोग मेरा साथ देंगे। आज की स्थिति मेरी ऐसी है कि मैं सुबह दिन से निकला तो मुझे बहुत सारे जो है कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो है कि साइबर कैफ़े से रिलेटेड काम करने थे, और मुझे भूखा रहना पड़ा। यहाँ तक कि फिर मैंने एक सब्जी का ठेला आ रहा था, वहाँ से 2 खीरा खरीदे, तो वो 2 खीरा मैंने अभी खाए हुए हैं। वो भी जो है कि कुछ मज़दूरों से नमक और चाकू मंगाया। मैंने कहा भैया जो है कि चाकू ला दो, नमक दे दो। तो इतने मुश्किल वक्त पर भी मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ कि मेरे अन्य भी काम हैं, बहुत सारे काम हैं, मैं भी एक अकेला बंदा हूँ, और अकेले होने के साथ साथ मुझे सब कुछ खाना पीना, रोटी सब्जी खुद भी बनानी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितना स्ट्रगल करता हूँ। माँ बाप है नहीं, ठीक है, माँ बाप है नहीं कि जो रोटी बना के दे दें, और इतनी चीज़ें होती हैं घर में, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। इतना मैं आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ कि जैसा कि आपको मैं बता दूँ कि आप लोग समझ सकते हैं। तो ये चचा हैं, देखो इनसे मैंने चाकू और खीरा मंगाया, और ये आप देख सकते हैं। मंगाया नहीं आपसे चाकू? हाँ मंगाया था। चाकू और क्या मंगाया? नमक। हाँ नमक मंगाया। तो ये देख लो कि आपको प्रूफ भी दे रहा हूँ
इनसे मैंने नमक और चाकू मंगाया और ठेले से मैंने खीरा लिया है। तो आप समझ सकते हैं, मैं आपको ये भी दिखा दूं किन से मंगाया। मैं पूरा आपका जो है कि आपके साथ जुड़ा हूँ। कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं, मेरा सहयोग करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।